MA1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। इसके पिछले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था समांतर माध्य। हमने आपको बताया भी था कि समांतर माध्य को हम 3 प्रकार से ज्ञात करते हैं भाई। पहला मेथड था आपका प्रत्यक्ष विधि, जिसे आप डायरेक्ट मेथड बोलते हो। दूसरा था कल्पित या मानक विचलन या विचलन विधि से कह सकते हैं आप। मानक विचलन नहीं बोलेंगे, केवल विचलन विधि कहा जाता है इसे। तो कल्पित माध्य से कैसे ज्ञात करते हैं, ये क्वेश्चन हमने एक लिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका NCERT का। तो यहाँ देखिएगा, जिसे दिया गया है आमों की संख्या, ये क्लास इंटरवल दिया गया है भाई 50 से 52, फिर 53 से 55, 56 से 58, फिर 59 से 61 तथा 62 से 64 दिया गया है। अगर ये आपका क्लास इंटरवल यहाँ जैसे 52 दिया गया है, 52 से आपका 55 होता, फिर 55 से 58 होता, 58 से फिर ऐसे होता, तो इसे आप बोलते क्लास इंटरवल, यानी यह वर्गीकृत आंकड़ा होता आपका। लेकिन यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका 52 है, फिर 53 है। जब गैपिंग रहता है तो इससे पहले हम क्लास इंटरवल को वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं। कैसे करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में हम कैसे इसे बनाएंगे, जो आमों की संख्या है, तो इसे हम पहले प्रयास करते हैं कि यह क्लास इंटरवल हो जाए, यानी क्रम से हो जाए भाई। तो इन्हें बनाने का प्रयास कैसे किया जाता है, इसको देखते हैं। जो पेटियों की संख्या है, इसे आप बोलते हैं बारंबारता, यानी अर्थात यफ से प्रदर्शित करते हैं। बहुत सा है तो यफ 5 बोल सकते हैं, ऐसे ना। अब देखेंगे जो आमों की संख्या है वह आपका, अब यहाँ पे जैसे 50 लिखा गया है भाई, तो इनको हम आधा कर लेते हैं, हो जाएगा, देखिएगा हो जाएगा 49.5, यानी 49.5। अब जो 52 है आपका, यहाँ पे हमने इसको घटाया है तो यहाँ पे इसको बढ़ा लेते हैं, तो 52.5 है ना। फिर जब इसको 52.5 बोलेंगे, ये जो 53 है, तो ये आपका हो जाएगा 52.5 से कितना 55.5, अर्थात 55.5। फिर 56 को क्या बोलेंगे आप, ये 55.5, आधा आधा ले लिया तो मेंटेन हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 58.5। फिर देखिएगा 58.5 से लेके कहाँ तक, तो 61.5 तक हो जाएगा भाई, है ना, या 5 ही क्यों लिखते हैं। इसके पश्चात देखिएगा, फिर ये हो जाएगा 61.5 से लेके कहाँ तक, 64.5 तक। फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं इनका, 15 हो जाएगा, 110, 135, 115 तथा 25। इस प्रकार से इसे हम क्या करते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों में बदल देते हैं। इसके पश्चात हमें निकालना किस विधि से, ये हम निकालना चाहते हैं कल्पित विधि से, समांतर माध्य निकालना चाहते हैं, है ना। तो देखते हैं कि कल्पित माध्य से कैसे निकालते हैं। तो फिर इसको जो ये दिया गया है, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पद निकाला जाता है। पद हमने आपको बताया था उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 करके निकाला जाता है। तो एक देख लेते हैं टर्म कैसे निकाला जाता है। उच्च सीमा यहाँ हो जाएगा आपका 52.5 और प्लस 49.5 बटा कितना 2, है ना। इस प्रकार से इसको जब जोड़ेंगे आप, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, 9 2 11 1 12, एक अंक के बाद उसमें लगा दीजिएगा, 9 2 11 1 12, 5 4 9 1 10 बटा 2। अब भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा भाई, 2 25 10, 2 1 कम 2, अर्थात क्या आ गया हमारा 51 आ गया। इसी प्रकार से इनको भी आप हल करेंगे, 55.5 प्लस कितना 52.5 बटा 2, जोड़ दीजिए, 5 5 10, 5 2 7 1 8, 5 5 10, 2 25 10, 2 चौक के 8। अगर आप देख रहे हैं तो डिफरेंट कितने का दिख रहा होगा आपको, 3 का। इसका मतलब कि अगला टर्म 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 57, फिर इसमें 3 जोड़िएगा तो 7 3 10 अर्थात 60, फिर जोड़ेंगे तो 63। ऐसे इनको आप जब सॉल्व करेंगे तो यह टर्म आपका इतना ही आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि कल्पित माध्य से मानते हैं 51 है, 54 है, 57 है, 60 है, 63। आपके पास 5 टर्म है, 5 पद हैं, तो इसमें हम मध्य वाले पद को मान लेते हैं कल्पित माध्य। तो A बराबर 57, यदि यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास 6 टर्म होते, तो उस दशा में आप 2 पद ऊपर छोड़ते, 2 पद नीचे, तो तीसरा मानिए या चौथा मान लेंगे, तो भी यह आप ऐसे लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा टर्म क्या करेंगे हम, अब को हम D निकालते हैं। D इक्वल टू क्या आपने आपको बताया था, x माइनस a, यानी पद में से कल्पित माध्य को घटाया जाता है, अर्थात 51 माइनस 57 कितना हो जाएगा भाई, तो -6,
54 माइनस 57 इक्वल टू 7 में से 4 जाए -3। 57 में से यदि आप 57 घटाएंगे तो आएगा क्या? 0 आएगा। 60 में से 57 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा। पुनः 63 में से या 63 में से अगर 57 घटाएंगे तो आएगा क्या? यहाँ आप घटाएंगे तो 57 3 यानी अर्थात 6 हो जाएगा। इस प्रकार से -6 -3 और इतना आपका आ जाएगा 3 6, है ना। अब क्या निकालते हैं यहाँ पे हम? तो FI मल्टीप्लाई DI निकाला जाता है सूत्र के अकॉर्डिंग, है ना। तो जहाँ पे हमने FI लिखा हुआ है यहाँ पे इसको कह सकते हैं पद आपका है तो XI कह सकते हैं यहाँ पे। इसको अगर आप x से प्रदर्शित करते हैं तो XI हो जाएगा। अर्थात अब 51 का आप -6 में गुणा करिएगा तो -6 कम 6 6 पच्चे 30 हो जाएगा। 54 में 3 जोड़िए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक के 12 3 पच्चे 15 1 16 हो जाएगा, अर्थात 162 हो जाएगा। फिर अगला देखिएगा 57 जीरो गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा भाई। 60 में 3 का 180 3 6 18, यहाँ करिएगा तो 6 3 का 18 और 6 की 36 1 37। जो पॉजिटिव वाला है उसको आप जोड़ लीजिए यहाँ पे ऐसे करके तो कितना हो जाएगा भाई? 8 8 7 15 3 1 4 1 5। इनको भी जोड़िए आप तो हो जाएगा 6 2 8 6 0 6 6 हो जाएगा 3 1 4। अब -468 ये प्लस है ये माइनस है, असमान चिन्ह है तो क्या होते हैं? असमान चिन्ह हमेशा घट जाते हैं। इनको जोड़ेंगे तो ये कहलाएगा सिग्मा FI DI कहलाएगा। तो 558 से इतना घटा दीजिएगा तो 8 में से 8 जाए 0, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 अर्थात 90 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? सिग्मा FI निकाल लेंगे भाई। जब सिग्मा FI निकाला जाएगा तो इसका योगफल आपका कितना आ जाएगा? जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 400, है ना। तो अब हमने निकाल लिया सिग्मा FI DI सिग्मा FI, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा हमारे में आया हुआ है -6, है ना। ये आपका FI है XI है। अच्छा यहाँ गुणा हमने आपको गड़बड़ कर दिया है, लिखा है FI DI, यहाँ पर लेकिन गुणा हमने 51 में कर दिया है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक ना। जो मल्टीप्लाई हमने किया था ये आपका रॉन्ग हो गया। FI DI लिखा गया था लेकिन हमने x में गुणा कर दिया। तो 15 में 6 से गुणा करेंगे तो 15 छक्का कितना हो जाएगा? 90। 110 में करिएगा तो 11 तियाँ 33, है ना। देखिए यहाँ पे फिर 135 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा भाई। 115 का 3 में करेंगे तो 3 पच्चे 15, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3 345। 25 का 6 में करिएगा तो 25 छक्का 150, है ना। इस प्रकार से आ जाएगा आपका -90 -330 0 345 तथा 150। करना वैसे ही है, इनको आप जोड़ लीजिएगा। माइनस में आएगा 0 9 3 12 3 1 4 420। इनको जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 5 5 4 9 3 1 4 495 है, ये 420 है। असमान चिन्ह घट जाते हैं। 5 में से 0 हो जाएगा आपका 5 यानी 5। 9 में से 2 जाए 9 8 7 हो जाएगा भाई 75। 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग हल कर लेते हैं। अब हमको निकालना क्या है भाई? यहाँ पे आमों की संख्या निकालना है। देख लीजिएगा, अब इसको हम इरेज कर देते हैं इधर का। कैसे निकालेंगे? ये टर्म हमें काम आएगा, देखिएगा। तो फिर हम बोलेंगे, अब हम निकाल किसे रहे हैं? कल्पित माध्य से निकाल रहे हैं। तो कल्पित माध्य से समांतर माध्य या केवल माध्य भी कहा जाता है इसमें शॉर्ट में। तो हो जाएगा x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI अपान क्या? सिग्मा FI। अब a का मान कितना यहाँ पे है? तो 57 बोलेंगे आप। सिग्मा FI DI का मान कितना लिया है? 75 लिया है। FI का मान हमने हल किया था भी तो 50 आया था भाई, है ना। FI का यहाँ मान आपने जोड़ा था तो यह यहाँ मान लीजिए इरेज कर दिया है। इसको आप जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ये जोड़ के देख लीजिए। 5 5 5 10 5 15 5 20 तो हो जाएगा 0, हाथ लगा 2 2 1 3 3 1 4 4 3 7 7 1 8 8 2 10 0, हाथ लगा 1 तो 1 2 3 और हाथ से मिला के 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका कितना आएगा? 400 आएगा। तो अब देखिएगा 57 प्लस यहाँ इसको छोटा कर लेते हैं। 5 8 40 0 हो जाएगा। 5 कम 5, है ना।
बचे कितना आपका 2, 25 हो जाएगा, तो 5 बचे 25, पुनः 5 से काट दीजिएगा तो 5 एक कम 5, 5 3 8, 5 6 30, 5 3 15। अब देखिए भाग दीजिएगा तो 0.30 हो जाएगा, 16 दूना 32, 16 एक कम 16, 14 बचेगा आपका। जब भाग दिया जाएगा तो 0.18 कह सकते हैं, और भी भाग दिया जाएगा तो आगे इसके लिख सकते हैं, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 57.18। इस प्रकार से यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो यहाँ पे हम यह विधि कौन सी विधि कहलाती है आपकी, कल्पित माध्य से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने आपको बताया कि इसे आमुख संख्या यहाँ दिया गया था, ये आपका वर्गीकृत आंकड़ा में नहीं था तो प्रयास किया गया वर्गीकृत आंकड़ा में बदलने के लिए, ठीक है। फिर हम क्या निकालते हैं, जो पेटी को संख्या दी गई इसको बोलते हैं बारंबारता, उसको जोड़ने पे आया था आपका 400, ये क्या कहलाएगा सिग्मा एफ आई कहलाता है। जो 400 है क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ आई कहलाएगा। इसके पश्चात हमने आपको यहाँ लिखा हुआ है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपान 2 क्या कहलाता है पथ, जिसे हम एक्स आई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद क्या निकालेंगे भाई, विचलन निकाला जाता है। विचलन के लिए हमने आपको बताया कि एक्स आई माइनस ए करते हैं, ये टर्म आया, इसका जो है एफ आई मल्टीप्लाई डी आई निकाल कर उसको जोड़ देते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई कहलाता है। फिर बोलेंगे आप कल्पित माध्य से समांतर माध्य इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई, मान रख दिया यहाँ पे और इसको जोड़ दिया गया है, कितना गया 57.18। इस प्रकार से इसका आप प्रत्येक क्वेश्चन करिएगा, सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।